वो कोई खास रात नहीं थी, ना कोई त्योहार, ना कोई तिथि, लेकिन उस रात एक आदमी टूट गया। कमरे में अंधेरा था, घड़ी चल रही थी, लेकिन समय मानो रुक गया था। वो जमीन पर बैठा था, दीवार से टिके हुए, आंखें खुली, लेकिन देख कुछ भी नहीं रहा। उसके हाथ जुड़े थे, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने पूरी जिंदगी प्रार्थना की थी, सही शब्दों में, सही समय पर, सही जगह पर, लेकिन आज जब सच में जरूरत थी तो शब्द गायब थे। उसने धीरे से कहा, अगर तू है तो कुछ तो बोल। कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर कोशिश की, इस बार थोड़ी नाराजगी के साथ। इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी अगर तू चुप है तो क्यों? भगवान फिर भी चुप रहे। उसका स्वर बदल गया। अब वो गिड़गिड़ा नहीं रहा था, अब वो सवाल कर रहा था। जब सब ठीक था तब तो तू हर जगह था, अब जब सब टूट रहा है तो कहाँ है तू? कमरे में उसकी आवाज गूंजी और फिर खामोशी। उसे गुस्सा आया। उसने कहा, अगर तू चुप ही रहना चाहता था तो मुझे आशा क्यों दी? फिर कुछ गिरा, ना बाहर ना अंदर। उसके हाथ खुल गए, सिर झुक गया और आंसू बिना आवाज के गिरने लगे। वो रो नहीं रहा था, वो हार मान रहा था। उसने कहा, अब नहीं मांगता, अब नहीं पूछता, बस थक गया हूं। उस पल कोई चमत्कार नहीं हुआ, ना रोशनी, ना आवाज, ना कोई संकेत। भगवान अब भी चुप थे, लेकिन कुछ अलग था। अब वो चुप्पी डरावनी नहीं थी। उसे समझ आया, शायद भगवान इसलिए चुप हैं क्योंकि अब जवाब जरूरी नहीं। शायद कुछ प्रश्न सुनने के लिए नहीं होते। शायद कुछ रातें सिर्फ सहने के लिए होती है। उसने गहरी सांस ली, पहली बार बिना किसी उम्मीद के। खिड़की से हल्की रोशनी आने लगी। रात अभी गई नहीं थी, लेकिन अब उतनी भारी भी नहीं थी। वो उठा नहीं, भागा नहीं, बस बैठा रहा। उस रात भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस आदमी ने लड़ना छोड़ दिया। और कभी कभी यही सबसे बड़ा उत्तर होता है। भगवान उस रात चुप रहे और उसी चुप्पी में मैंने खुद को सुन लिया। धन्यवाद। हम जिएंगे।